एडवोकेट तबस्सुम शेख आप सबका हमारे चैनल पर वार्म वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन डीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हुए चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन डीड बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उन पार्टीज़ के द्वारा बनाया जाता है जिनके बीच में ऑलरेडी सेल डीड हुआ हो या फिर ट्रांसफ़र डीड हुआ हो, गिफ्ट डीड हुआ हो या पार्टीशन डीड हुआ हो या फिर ऐसे सारे डीड्स जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो और उनमें कोई मिस्टेक्स हुआ हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ हो वगैरह, तो उससे करेक्ट करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन डीड बनाते हैं। डियर फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन डीड को और भी कई नामों से पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट डीड, करेक्शन डीड या फिर कॉन्फर्मेशन डीड भी इसे कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये रेक्टिफिकेशन डीड वही पार्टीज द्वारा बनाई जाती है जिनके बीच में ऑलरेडी प्रिंसिपल डीड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल कि जो दो पार्टीज़ के बीच में सेल डीड हुआ है और उस सेल डीड में अगर कोई एरर आया है या हमें कुछ ऐड करना है तो वही दो पार्टीज़ रेक्टिफाई कर सकती है। कोई थर्ड पार्टी इसमें बिल्कुल भी रेक्टिफाई नहीं कर सकता। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम रेक्टिफिकेशन डीड बनाएं तो वो सिर्फ फैक्ट से रिलेटेड हो, ना कि वो रेक्टिफिकेशन डीड ना कि सेल डीड या प्रिंसिपल डीड के नेचर या फिर लीगल कैरेक्टर को ही चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सेल डीड या प्रिंसिपल डीड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है या नाम का मिस्टेक है या फिर टाइपिंग एरर है या प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन में या बाउंड्रीज में या ऐसे कुछ एरर्स हैं, तो उस सिचुएशन में ही हम रेक्टिफिकेशन डीड रेडी कर सकते हैं। अगर हम उस प्रिंसिपल डीड के नेचर को ही चेंज कर रहे हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग के एफएसआई को चेंज कर रहे हैं या बिल्डिंग्स के कंप्लीट एरिया को चेंज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में रेक्टिफिकेशन डीड बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। रजिस्ट्रार आपके रेक्टिफिकेशन डीड को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें ये है कि हमारा रेक्टिफिकेशन डीड रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करे तो हमें चाहिए कि सिर्फ फैक्ट्स रिलेटेड ही हम रेक्टिफाई करें। सो बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस रेक्टिफिकेशन डीड का ये है कि आपके चेंजेस सिर्फ फैक्ट रिलेटेड हो, ना कि वो आपके लीगल नेचर प्रिंसिपल डीड के चेंज करे। दूसरी बात ये है कि बोथ द पार्टीज़, जो प्रिंसिपल डीड में जो पार्टीज़ थे वही दो पार्टीज़ म्यूचुअली अग्री हो रेक्टिफिकेशन डीड बनवाने के लिए, यानी कि वो दोनों अग्री हो विदाउट एनी कंसीडरेशन के जो भी एरर्स प्रिंसिपल डीड में हुआ है उसे करेक्ट करने के लिए। तीसरी बात ये है कि रेक्टिफिकेशन डीड में दो विटनेस की ज़रूरत होती है। अगर विटनेस नहीं होगा तो रेक्टिफिकेशन डीड्स अप्रूव नहीं होगा। बेसिकली इसमें जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ही नॉमिनल रहते हैं और ये अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट के रेक्टिफिकेशन डीड को रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसे स्टैम्प पेपर में रेक्टिफिकेशन डीड रेडी कर सकते हैं और इससे नॉर्मली 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। और ये जो चार्जेस हैं स्टैम्प ड्यूटी के, ये थोड़े चेंज हो सकते हैं। अगर आपका सिर्फ टाइपिंग एरर है तो नॉमिनल 500 स्टैम्प ड्यूटी लगता है, लेकिन अगर आपको और भी स्पेलिंग एरर या और भी कंटेंट्स को फैक्चुअल कंटेंट्स को अमेंड करना है या रेक्टिफाई करना है तो ये स्टैम्प ड्यूटी का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली अगर हम टाइम लिमिट की बात करें कि इसका क्या टाइम लिमिट है, तो इसका कोई भी ऐसा फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। एज सून एज आपको पता चला
जैसे कि आपने कभी होम लोन के लिए अप्लाई किए हो या फिर मॉर्टगेज के लिए, तो यूजुअली उन सारे सिचुएशन में तब हमें ये पता चलता है कि हमारे सेल डीड में स्पेलिंग के मिस्टेक्स है या फिर जो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शंस के मिस्टेक है, तो उस सिचुएशन में ये हमें पता चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, होप सो ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल रही होगी। मोर सच वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू द लॉ, प्लीज़ डू कमेंट इट on our comment box. Please like, share, and subscribe. Thank you.